आज संभारत नाहिन गोरी, फूली फिरत मत करनी ज्यों, सुरत्र समुद्र झकोरी। आलस बलित अरुण धूसर मखी, प्रगट करत दृग चोरी। पिय पर करुण अमी रस बरसत, अधर अरुणता थोरी। बांधत भृंग उरज अम्बुज पर, अलक निबंध किशोरी। संगम किरची किरची कंचुकी बंद, शिथिल भई कोटी डोरी। देत असीस निरखी जुवती जन, जिनके प्रीति न थोरी। जय श्री हित हरि वंश विपिन भूतल पर, संतत अविचल जोरी। भूमिका। इस पद में सुरतांत छवि का वर्णन है। इस प्रकार के कई पदों में प्रेम में छके हुए श्री श्याम सुंदर की असावधानता एवं विवशता का वर्णन तो हुआ है, किंतु श्री राधा को हर स्थिति में सावधान ही दिखलाया गया है। श्री ध्रुवदास जी ने हित श्रृंगार लीला में श्री श्यामा श्याम के प्रेम की तुलना करते हुए कहा है कि यद्यपि श्री प्रिया एवं प्रियतम को समान प्रेमावेश रहता है, तथापि श्री राधा का प्रेम इतना गंभीर है कि उसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती। श्री प्रिया को निर्मल प्रेम सागर, उसमें उठने वाले भाव तरंगों को अपने अंदर ही समा लेता है। यदि कभी वह अपनी मर्यादा छोड़कर उमड़ पड़ता है तो किसी के रोके नहीं रुकता। यद्यपि प्यारे पियकों रहत है प्रेम अवेश, कुंवरी प्रेम गंभीर तह नाहिन वचन प्रवेश। प्रिया प्रेम सागर अमल, लहरन लेत समाई। उमड़े जो मर्याद तजी, कापे रोक्यो जाई। उधर श्री हिताचार्य ने हित 84 के एक पद में कहा है कि प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी की मर्यादा नहीं रखता। प्रीति न काहू की कानी विचारे। अत्यंत गंभीर प्रेम वाली श्री राधा भी इसका अपवाद नहीं है। इस बात की व्यंजना इस पद में की गई है। श्री हित सजनी श्री राधा की सुरतोत्तर बेसंभार प्रेम मत्तता और उल्लास का वर्णन अपनी कृपा पात्र सखी से करती हुई कहती है। व्याख्या। आज गौरी श्री राधा प्रेमानंद में बेसंहार बन रही हैं। श्रृंगार केली के समुद्र में झकोरी हुई, डुबा कर निकाली हुई श्री राधा मत्त करणी की भांति निकुंज मंदिर में फूली फूली घूम रही हैं। उनके आलस्य में घिरे हुए अरुण वर्ण एवं फैले हुए कज्जल वाले नेत्र उनकी चोरी को प्रकट कर रहे हैं। उनका सहचरियों से छिपाकर अपने प्रियतम से मिलना प्रकट कर रहे हैं। वे अपने प्रियतम पर करुणापूर्वक अमृत रस की वर्षा कर रही हैं। श्री ध्रुवदास ने अपनी रहस्य लता लीला में कहा है कि श्री राधा के श्री अंग में रूप छटा आदि अनेक छटाएं उमड़ी रहती हैं। हे सखी, प्रियतम का विचारा एक चातक मन इन सबको कैसे संभाल सकता है। रूप छटा छवि की छटा, उमड़ी रहत अनेक। कैसे सके सम्हारी सखी, पिय मन चातक एक। अपने परम सुकुमार प्रियतम के मन की यह स्थिति समझकर ही श्री राधा करुणा द्रवित हो रही है। उनकी इस करुणा से उनके प्रियतम के मन को सहज रूप से पोषण होता है। इसीलिए इस करुणा को यहाँ अमृत रस कहा गया है और रस तृषित प्रियतम के द्वारा आकुल पान किए जाने के कारण उनके अधर विवर्ण हो रहे हैं। हे सखी, आवेश युक्त रति क्रीड़ा में श्री राधा की वेणी अलग निबंध बिखर कर उनके कूंचों पर झूलने लगी और वे उसको समेटकर बांध रही हैं। उसको देखकर ऐसा मालूम होता है कि वे अपने कुछ कमलों पर मंडराते हुए भ्रमरों को बांध रही हैं। प्रियतम के साथ क्रीड़ा विलास में कंचुकी बंधन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और कटी की डोरी, लहंगे की डोरी शिथिल हो गई है।
सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि अधिक प्रीति वाली सहचरी गण अपनी प्राणाधिकार स्वामिनी श्री राधा को इस आनंद उल्लास समयी रस स्थिति में देखकर उनको एवं उनके प्रियतम को आशीष देती हुई कहती हैं कि श्री वृंदावन विपिन भूतल पर यह जोड़ी सदैव अविचल बनी रहे। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंद लाल ब्रज बाल चंपक बरन, ज्यों व घन तड़ित बिच कनक मरकत मनी, लेत गति मान तत्थई हस्तक भेद, सरी गम धनी ये सप्त सुर नादिनी, नृत्य रस पाहिर पट नील पर प्रकटित छवि, बदन जनु जलद में मकर की चांदनी, राग रागिनी तान मान संगीत मत, थकित राकेश नभ सरद की जामिनी, जय श्री हित हरि वंश प्रभु हंस कटी के हरि, कृत मदन मद मत गज गामिनी। भूमिका। यह भी रास का पद है। जैसा हम खेलत रास रसिक ब्रजमंडल की भूमिका में कह चुके हैं, इस पद में श्री हिताचार्य ने 2 मंडलों की स्थापना की है, एक बाह्य, दूसरा अंतरंग। बाह्य मंडल की योजना 2 गोपियों के बीच में एक श्याम सुंदर के क्रम से हुई है और अंतरंग मंडल में श्री श्यामा श्याम स्थित हैं। श्री हित सजनी अपनी कृपा पात्र सखी से अंतरंग मंडल स्थित युगल किशोर के रास विलास का वर्णन करती हुई कहती हैं। व्याख्या। श्री श्याम सुंदर के साथ श्री राधा रास मंडल में सुशोभित हो रही हैं। मध्य में नंदलाल और चंपक के समान गौर वर्ण वाली ब्रजबाल श्री राधा स्थित है। उनके चारों ओर एक एक ब्रजलाल के साथ एक एक नंदलाल नृत्य कर रहे हैं। उनको तथा उनके मध्य में स्थित श्री राधा नंदलाल को देखकर ऐसा मालूम होता है मानो घन दामिनी के मध्य में कनक और श्याममणि स्थित हो। श्री राधा सम दिखलाती हुई नृत्य की गति ले रही है और मुख से ताता थई बोल रही है तथा स रे ग म प ध नि इन 7 स्वरों को लेकर गान कर रही है। इस रसमय नृत्य में श्री राधा ने नीलांबर धारण कर रखा है। नील अवगुंठन से प्रकट होने वाले उनके मुख की छवि ऐसी मालूम होती है मानो मेघों के माघ मास की चांदनी हो। माघ मास में चांदनी बहुत निर्मल होती है और उस समय आकाश में बादल चलते रहते हैं। नील अवगुणन में से छनकर निकलने वाली गौर मुख की आभा के साथ जलद में से छनने वाली मकर चांदनी का सादृश्य अत्यंत मनोहारी है। संगीत शास्त्र सम्मत राग रागिनी तान आलाप एवं संप्रदर्शन के द्वारा शरद रात्रि का चंद्र आकाश में थकित हो गया है। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री श्याम सुंदर हंस के समान हैं और उनकी कटी केहरी के समान क्षीण हैं। मेरी स्वामिनी श्री राधा मदन के मद को दूर करने वाली है और उनकी चाल मत्त गज जैसी है।